गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे हेलो एल्केन्स बनाने की विधि। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़े थे। उसके आगे का इसमें उसके आगे का पढ़ेंगे इसमें हेलो एरियल्स का बनाने की विधि। ठीक है, हेलो एरियल जैसे कि अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ग्रुप या एलिमेंट्स आके किसी दूसरे एलिमेंट्स को हटाकर अपना खुद वहाँ पर क्या है ऐड हो जाए, उसको बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन, मतलब किसी दूसरे को हटाकर अपना खुद लग जाना क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें कहते हैं हेलो एरियल्स। ठीक है, एरियल्स होता क्या है, जैसे बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप लग जाए, ठीक है, तो ये क्या है, बेंजीन जो होता है एरियस कहलाता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन ले आया है तो हेलो एरियस हो जाएगा। ठीक है, वो अगर यहीं पर OH लगा होता तो फिनालिक ग्रुप हो जाता। तो हमें बनाना है क्या, हेलो एरियस। ठीक है, अब हेलो एरियस जैसे पहला मेथड है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होते हैं, इसके पास होता है जो होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसमें जैसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पहला जैसे बनाने के लिए पहला क्या है, जैसे कार्बन से अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा होता है तो उसको बोलते हैं क्या, टार्लिन। टार्लिन। ठीक है, कहाँ पर बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगा है तो उसको बोलते हैं टार्लिन। किससे बनाएंगे, X2। X2 क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप में जैसे Cl2 हो गया या Br2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर X2 के देखो X क्या है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में क्या रहेगा, या तो आयरन हो ये फिर, ठीक है, या ये फिर +3 हो, या कोई भी लुईस एसिड, लुईस एसिड। ठीक है, लुईस एसिड, लुईस अम्ल। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, डार्क हो रहा है। ठीक है, डार्क। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक तो बनता है आर्थो और एक होता है क्या, पैरा। ठीक है, आर्थो क्या होता है, पैरा, और मेटा क्या होता है, देखो जैसे बेंजीन है। ठीक है, ये बेंजीन है, जहाँ पर कोई ग्रुप लगा है जैसे CH3 लगा है। ठीक है, यहाँ का इसके जस्ट अगर यहाँ पर लगा तो इसके बगल वाला क्या होगा, इसको बोलते हैं क्या, आर्थो। इधर भी क्या होता है, आर्थो। ठीक है, जो ग्रुप लगा होता है उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, पैरा होता है, पैरा पोजीशन। और इसके जो यहाँ पर जो बचा है इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। इसको क्या होते हैं, मेटा। ठीक है सर ना, तो कोई भी ग्रुप लगा होता है उसके जस्ट बगल वाला क्या होता है, दोनों तरफ क्या होता है, आर्थो। उसके जस्ट सामने क्या लगा होता है, पैरा। और उसके दोनों तरफ जो बचा उसको बोलते हैं क्या, मेटा पोजीशन। ठीक है, तो जब इसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, क्या बनता है, ये आर्थो प्रोडक्ट बनता है तथा पैरा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, आर्थो तथा पैरा दोनों मिक्सचर बनता है। बेंजीन CH3 देखो यहाँ पर बेंजीन है। ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, जैसे कार्बन की वजह से कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अब यहाँ डबल सिंगल बॉन्ड है, चाहे इस तरीके सर्किल से बनाए या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके से बनाए। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो यहाँ पर क्या था, कोई भी कार्बन है तो यहाँ पर देखो 2 इधर से बॉन्ड बना, एक 2 और एक 3 बॉन्ड, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। ऐसे यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहाँ पर सब क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब प्रतिस्थापी है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को हटा कर लगेगा। जैसे X2 है तो यहाँ पर X2 मतलब जैसे Cl2 है, अब Cl2 को अगर टूटेगा, ठीक है, Cl2 टूटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, Cl और HCl, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना ले जाएगा। अब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन या तो फ्री रेडिकल हो या कार्बोकैटायन हो, मतलब कार्बोधनायन, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके पास, इलेक्ट्रॉन की होती है कमी।
तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक Cl निकलेगा, तो क्या बनेगा, Cl बनेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर एक आर्थो बनेगा, यहाँ पर एक आर्थो बनेगा, जैसे ये यहाँ पर x लगेगा, ठीक है, x यहाँ 2x, तो एक आर्थो यहाँ पर अगर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर x लगेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पैरा, इसके पैरा पोजीशन से निकलेगा तो यहाँ पर बनेगा ऊपर अगर CH3 तो चालू हुआ और यहाँ पर अगर x लगेगा तो ये पैरा, ये है आर्थो प्रोडक्ट और ये क्या है, पैरा, ठीक है। मोस्टली जो देखा गया पैरा पोजीशन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा बनता है, ठीक है। पैरा पोजीशन का होता है मुख्य मेन उत्पाद का होता है पैरा होता है, और पैरा क्या होता है सबसे ज़्यादा मात्रा क्वान्टिटी में बनता है, ठीक है। लेकिन आर्थो क्या होता है, कम, आर्थो क्या होता है, कम मात्रा में बनता है, ठीक है। यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन अपना आपको यहाँ पर आके जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन को हटाया है, तो क्या है, सब्स्टिट्यूशन में कहते हैं किसी कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी कंपाउंड आके किसी दूसरे को हटाकर अपना वहाँ पर ऐड हो जाए, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। प्लस यहाँ पर रिएक्शन बनेगा ही, ठीक है, समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये किसके साथ आता है, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ आता है। अगर आयोडीन के साथ करवाना है, ठीक है, अगर ये रिएक्शन आयोडीन के साथ कराना है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो वो रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे यही कार्बन का रिएक्शन, अगर ये चाय के साथ है, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ये क्या करता है, ये रिवर्सिबल होता है। अगर इसको कराएंगे तो कहते हैं रिवर्सिबल होता है, मतलब जितना कार्बन रहेगा उतना बैकवर्ड आ जाता है, तो इसीलिए इसको नहीं कराता है। लेकिन इसको कराने के लिए क्या होता है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया जाता है, क्योंकि क्या करेंगे, रिएक्शन बैकवर्ड ना आने दें, क्योंकि बैकवर्ड आएगा तो जितना प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट में से कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको बनाने से कोई फायदा है नहीं। ये क्या करेगा, इसको रोकने के लिए, रिवर्सिबल को रोकने के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करते हैं, जैसे ये HNO3 हो गया या RH, या तो HNO3 हो गया, ये क्या है, एक तरीके से है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, या आयोडाइड ऑक्साइड होगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड ऑक्साइड हो गया, ये दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग क्या होती है, इसको बैकवर्ड आने से रोकते हैं, ठीक है। तो जितना बनेगा प्रोडक्ट वो बैकवर्ड फिर से ना आए, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, इसके लिए क्या लगाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करता है, बैकवर्ड को रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक आर्थो बनेगा, यहाँ आर्थो प्लस एक क्या बनता है, पैरा, समझ ये, ठीक है। अब दूसरा है ये रिएक्शन होगा, ठीक है। अगला है इसमें सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन है, कई बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर साल मतलब बोर्ड में ये रिएक्शन कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। अभी यहाँ पर इसका बनाने हाइड्रोजन बनाने की विधि मिलेगा, ठीक है। या यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो एमियंस जब पढ़ेंगे तो एमियंस का रिएक्शन में ये मिलेगा, ठीक है। तो पहले क्या है, फ्रॉम एमियंस, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिल रहा है। अगला है फ्रॉम एमियंस, NH2, ये प्राइमरी एमीन। देखो नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा रहता है वो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय होता है। जैसे नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ेगा इधर, ये प्राथमिक है। अगर यहाँ पर एक दूसरे कार्बन से जुड़ेगा ये द्वितीय है। अगर यहाँ पर तीसरा कार्बन जुड़ेगा तो ये तृतीय कहेंगे, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर CH3 हो सकता है, या यहाँ पर बेंजीन भी हो सकता है, बेंजीन यहाँ पर क्या हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो सकता है, या यहाँ पर CH3 के जगह क्या हो सकता है, CH2 के कार्बन से ही तो जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन है, और बेंजीन रिंग तो यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है। जहाँ जितने नाइट्रोजन जितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ेगा वो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय बनाएगा। अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक, दो कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीय, और तीन कार्बन से जुड़ा है तो तृतीय, ठीक है। यहाँ देखो ये सारे इमेज प्राइमरी इमेज में से नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो क्या है, प्राथमिक इमेज, ठीक है। इसका रिएक्शन हम कहते हैं HX क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। अब सोडियम नाइट्रेट, इसके रिएक्शन किसके साथ आते हैं, सोडियम
इससे कहते हैं। अब ये क्या बनता है, यहाँ पर साल बनता है। कौन सा साल बनता है यहाँ पर, जो सेल में मतलब ये है, जब यहाँ पर से इसको रिएक्शन करते हैं ठीक है, तो यहाँ पर NO2 ग्रुप आके यहाँ से यहाँ पर N2 यहाँ पर रहेगा ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर आगे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा ठीक है। ये बेंजीन ठीक है, इससे क्या बनेगा N2 और X माइनस ठीक है, इसको बोलते हैं डायजोनियम साल्ट। दूसरा डायजोनियम साल्ट का फार्मूला बताता तो बेंजीन को एक नाइट्रोजन ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप लगता है, इसको बोलते हैं डायजोनियम साल्ट ठीक है। अब इसका रिएक्शन अगर फिर से दो तरीके से हो सकता है ठीक है। सोडियम, इसका नाम है सोडियम नाइट्राइट सोडियम जब प्राइमरी एमीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट प्लस HX के साथ हाइड्रोजन ठीक है। अब हाइड्रोजन को सिर्फ क्लोरीन यहाँ पर क्लोरीन होता है या क्लोरीन से ठीक है, इनके साथ प्राप्त तो क्या बनता है डायजोनियम साल्ट बनता है ठीक है, डायजोनियम साल्ट। अगर इसका रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराएंगे, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 ठीक है, CuCl2 के साथ कराएंगे क्यूप्रस क्लोराइड, इसका नाम फार्मूला क्या है क्यूप्रस क्लोराइड ठीक है। तो यहाँ से नाइट्रोजन निकलता है और यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है ठीक है। तो ये बेंजीन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर X आके जुड़ेगा प्लस क्या होगा, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलेगी ठीक है। ये क्या होगा, या अगर यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड, अगर यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड नहीं लगाते तब भी रिएक्शन हो जाएगा, चाहे इससे या चाहे इससे हाइड्रोजन आयोडाइड से ठीक है। यहाँ पर अगर कराएंगे तो यहाँ से आयोडीन डायरेक्ट चलेगा और नाइट्रोजन गैस निकलेगी। ये है बेंजीन के ऊपर क्या होगा, ये आयोडीन जुड़ेगा ठीक है, तो आयोडीन ठीक है ये बनेगा और प्लस क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकलेगी ठीक है। ये रिएक्शन कई बार पूछा गया है, सेकेंड में रिएक्शन नेम रिएक्शन में भी आता है ठीक है, नेम रिएक्शन से ही पूछा जाएगा। या पूछा जाएगा इसमें हेलो एल्केस बनाने की विधि ठीक है, हेलो एरेंज बनाने की कोई विधि बताइए, या हेलो एरेंज बनाने की कोई विधि ये क्या है, प्राइमरी एमीन से हेलो एरेंज कैसे बनाया जाएगा, इसलिए इसका विधि आप लिख सकते हैं। या जब यहाँ पर एमीन्स पढ़ोगे तो एमीन्स का जो केमिकल ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो जब यहाँ पर एमीन्स का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट से कराते हैं तो क्या बनता है ठीक है, क्या होता है, जब इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जब प्राइमरी एलिमेंट्स को सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन हाइलाइट्स के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है ठीक है, क्या होता है, जब इस तरीके से पूछा जाता है ठीक है। तो इसको कई सारे तरीके से पूछा जा सकता है ठीक है। ये क्या होगा, हेलो एरेंज बनाने के लिए ठीक है। अब इसमें क्या आता है हेलो एरेंज यहाँ पर फिर क्या है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका हेलो एरेंज का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ठीक है। फिजिकल भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जिससे बाहर से देखने में जो बाहर से देखने में पता चले उसको क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे फिजिकल बाहर से देखने में कैसे क्वथनांक ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ रहा है तो बाहर से देख सकते हो, उसमें थर्मामीटर लगा के चेक कर रिएक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे। अब हेलो एल्केन्स जैसे RX ठीक है। अब X के जगह क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है ठीक है। अगर देखा जाए हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ RF ठीक है, या RCl या R ठीक है। ये भी क्या है हेलो एल्केन, ये भी क्या है हेलो एल्केन, और ये भी क्या है हेलो एल्केन ठीक है। इसे देखो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब गलना तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे ठीक है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगी। अब साइज अगर बढ़ेगी ठीक है, अब देखो R ग्रुप का समय सेम ठीक है, R ग्रुप का है समय सेम, ऊपर से नीचे आने पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ठीक है।
ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है तैसे क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती जाती है। जैसे क्या ऊपर टॉप टू बॉटम पिरामिड टेबल पर टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर जैसे क्या होता है साइज बढ़ती जाती है, क्योंकि इसका अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगी, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे तो क्या होगा उसका आउटरमोस्ट सेल भी बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो क्या होगा उसकी साइज बढ़ेगी। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है हाइड्रोजन की साइज क्या होती है बढ़ती जाती है। तो हाइड्रोजन की साइज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है इसमें बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा आयोडीन का। ठीक है, RI। ठीक है, फिर उसके बाद RBr, फिर RCl और RL। ठीक है, ये पूछा गया है कि हाइड्रो एल्केन्स में अगर R ग्रुप एल्केन ग्रुप को सेम रखा जाए और क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसके साथ अगर ऐड किया जाए, ठीक है, इसके साथ अगर कोई कंपाउंड है तो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी या घटेगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रोजन ग्रुप जो होते हैं उसकी साइज क्या होती है बढ़ती जाती है, तो इसलिए क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट की क्या होगा बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगला जैसे कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, अगर कोई भी एक ही कंपाउंड जैसे वहाँ पर एक ही एलिमेंट्स लगाए जैसे ब्रोमीन के साथ, ठीक है, जैसे 4 कार्बन, ठीक है, यहाँ पर देखिए अब इसमें है, ठीक है, इसमें क्या होता है जैसे यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके ब्रांचिंग। ठीक है, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी कम होती जाएगी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी कम होती जाएगी। जैसे अब यहाँ पर जैसे ब्रोमीन लगाया है, ठीक है, मान लो क्या है 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, इसमें क्या लगा दो ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा CH2 ठीक है, ये है ब्रोमीन ब्यूटेन ब्रोमीन 4 कार्बन है। अगर ये ब्रोमीन को यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दिया है जैसे CH3 यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया गया, देखो ब्रांचिंग बढ़ रही है कि नहीं, यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है लेकिन यहाँ पर एक ब्रांच यहाँ पर बढ़ गई। ठीक है, अगर यहाँ अब इसको हटाकर इस CH3 को यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दिया जाए तो क्या होगा CH3 अब देखो यहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा है, तो ब्रांचिंग अगर ब्रांचिंग ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो समानुपाती का मतलब ही ये होता है कि अगर एक चीज़ को बढ़ाएं तो दूसरा क्या होता है घटेगा। तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ रहा है ऐसे कोई चीज़ देखो जैसे बॉल है, ठीक है, क्यों यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर मान लो कोई राड है, ठीक है, और राड को अगर रखा जाए ठीक है एक दूसरे पर तो क्या होगा यहाँ पर इसके बीच में गैप नहीं रहेगा। ठीक है, तो गैप नहीं रहेगा तो क्या होता है उसको कन्वेंस फॉर्म में आएगा तो ज़्यादा उसमें क्या होगा राड्स आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी अगर राड्स रखते हैं तो क्या होगा मान लो कोई भी पेन, ठीक है, अगर पेन है, ठीक है, तो एक के ऊपर अगर दूसरा रखेंगे तो क्या होगा वो बहुत कंडेंस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो आपकी क्या होगा तो उसको हीट करेंगे, मान लो कोई राड है अगर हीट करेंगे तो उसकी क्या होगी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। लेकिन यहीं पर मान लो बॉल, ठीक है, कोई भी बॉल है, ठीक है, अब इसके बीच में देखो यहाँ पर गैप है, यहाँ पर जब गैप मान लो किसी के बीच में अगर वो अगर यहाँ पर क्या होगा कोई बात सीखें तो बात के बीच में यहाँ पर गैप लगने लगता है, तो गैप रहेगा तो कुछ जगह खाली रह जाएगी, तो खाली जगह तो हल्का भी सारा उसके इस राड के कंपेयर में अगर बात को क्या करेंगे हीट करेंगे तो क्या होगी कम उसका हीट देना पड़ेगा तभी क्या होगा बॉयल होने लगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर है अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ब्रांच अगर बढ़ेगा, ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगी, अगर ब्रांचिंग घटेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। इसमें देखो सबसे ज़्यादा ब्रांच है, इसमें क्या है एक ब्रांच, यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी इसकी। ठीक है, ब्रोमीन ब्यूटेन यहाँ पर अगर रखेंगे यहाँ पर रहेंगे 2 ब्रोमीन ब्यूटेन, यहाँ पर 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर कोई भी हाइड्रोएल्केन्स है उसमें अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा घटेगा। ठीक है, समझ में ये फिजिकल पार्ट। अब इसी में आता है क्वथनांक गलनांक। ठीक है, तो गलनांक भी इसी तरीके का जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट अगर गलनांक अगर उसका क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो क्या होगा गलनांक, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो गलनांक क्या होगा घटेगा। ठीक है, इसमें
अब क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, जिसमें क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा इसमें क्या है कई सारे रिएक्शन है वो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में इसमें तीन पढ़ने हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, निराकरण अपक्रियाएं और धातुओं के साथ अपक्रियाएं, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना, न्यूक्लियोफाइल होता क्या है पहले इसको जान लीजिए, ठीक है। पहले न्यूक्लियोफाइल को समझिए। न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीसीज होती है, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, ऐसे स्पीसीज को क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, नाभिक रागी। अब कौन कौन से नाभिक रागी जिसके पास क्या होता है, अब किसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगा अधिकता, या तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है जैसे OH, तो ऊपर क्या है माइनस, माइनस का मतलब क्या है अगर यहाँ पर एक माइनस लगा हुआ है तो इसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एक माइनस है तो इसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक आती है इलेक्ट्रॉन जैसे NH3 में ये क्या होता है एक न्यूक्लियो, ये क्या होता है लोन पेयर, एक आती है इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स ऐसे ही होगी, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो अधिकता हो। एग्जाम्पल में क्या है जैसे OH माइनस होगा, Cl माइनस होगा, ठीक है, जैसे कई सारे न्यूक्लियोफाइल हैं, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे OH हो गया, ठीक है, या ये H2O में OH माइनस 3 निकलता है, ठीक है, या यहाँ पर ROR, इसमें क्या होता है OR न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, या साइनाइड में Cl माइनस होता है, या AgCl में क्या होता है Nc माइनस होता है, ठीक है, या NO2 में इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है NO2 माइनस होता है। जैसे क्या है न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल होता है क्या है ऐसे स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन की क्या हो अधिकता हो, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करें डोनेट कर सके, तो इसको बोलते हैं क्या न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कई कई किससे कैसे बनते हैं, ठीक है, जैसे मान लो क्या है H2O या NaOH, ठीक है। अब यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ सोडियम क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन देता है, जो शुरू में लिखा होता है वो क्या होता है मेटल्स होता है, और जो लास्ट में लिखा होता है वो नॉन मेटल अधिकतर देखा गया है, ठीक है। जैसे NaOH है, तो यहाँ से अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा Na प्लस बनेगा प्लस OH माइनस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ऐसे बताते हैं जिसके पास क्या हो नेगेटिव चार्ज हो या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो जहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसके पास है ये क्या है न्यूक्लियोफाइल है, क्या है न्यूक्लियोफाइल। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो कोई ऐसी चीज जिसको तोड़ा जाए उसमें माइनस चार्ज क्रिएट, माइनस चार्ज है उसको बोलते क्या न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो H2 में अगर देखा जाए, ठीक है, ये NaOH में देखा जाए, ये HCl में देखा जाए, ठीक है, तो क्या होता है ये सब इसमें निगेटिव चार्ज आते हैं तोड़ने के बाद, तो क्या बनता है ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर हेलो एल्केन्स पर, जैसे न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन्स पर रिएक्ट कैसे करते हैं, देखो जैसे कोई भी मान लो हेलो एल्केन्स है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल CH3 ठीक है, ये क्या है कोई भी कंपाउंड, मतलब यहाँ पर H भी जोड़ सकते हो या CH3 भी जोड़ सकते हो या कोई भी, मान लो यहाँ पर कोई कंपाउंड जोड़ा है, ठीक है, यहाँ पर X लगा, जैसे मान लो जहाँ X पे है तो आप मान लो क्लोरीन लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो Cl है, Cl क्या है, जैसे Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 7, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। देखो जैसे मान लो है क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, मतलब कि इसके पास क्या होता है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ से क्या करता है Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा,
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, तो क्लोरीन को यहाँ से टूटेगा, ये बांध टूटेगा तो ये बनेगा क्या यहाँ पर, जो बनेगा किससे, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl माइनस हो जाएगा क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई भी कंपाउंड, यहाँ पर जो बांड है, बांड पे क्या आती है, पोलरिटी आ जाती है, क्योंकि ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। कार्बन जो होती है, ये क्लोरीन होता है, क्या करता है अपनी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इसके पास क्या आता है, डेल्टा निगेटिव चार्ज आता है, डेल्टा निगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव, डेल्टा मतलब पार्शियल बहुत थोड़ा सा इसमें क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है, और जब यहाँ पर निगेटिव चार्ज आता है तो इसके पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज, अब मान क्या है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, जैसे न्यूक्लियोफाइल कोई भी, ये भी उसे जीरो क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है, या उस पर क्या होती है, लोन पर इलेक्ट्रॉन है, जैसे NaOH में है, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा, प्लस OH माइनस बनेगा। अब OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर जाके अटैक करेगा, इसको क्या है, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो कहाँ पर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पर जाके अटैक करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, इस वाले कार्बन पर, ठीक है। कार्बन पर जैसे अटैक करेगा तो यहाँ से जैसे न्यूक्लियोफाइल मान लो NaOH है, NaOH है, तो यहाँ पर OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, OH आकर यहाँ पर अटैक किया, बचा क्या, Na, और ये सोडियम के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ClOH के पास, OH माइनस के पास नेगेटिव चार्ज और Na के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर Cl है और Cl माइनस निकल गया, अब बाका बचा क्या, जैसे ये फिर अगले स्टेप में क्या होगा, OH माइनस पर अटैक करेगा, ठीक है, OH माइनस अटैक किया, इसके पास क्या है, जो बचा यहाँ पर सोडियम और यहाँ से क्लोरीन निकला है, जो क्या बन जाएगा, Na से। तो इस प्रकार से ये क्रिया होती है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल होता है क्या है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है या उसके बाद लोन पे इलेक्ट्रॉन हो। तो अभी बताएंगे कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल है, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हैं, ठीक है, कौन कैसे बनते हैं, ठीक है, और कौन से रिएक्शन रहेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ पर जाके अटैक करता है, जैसे ये है कंपाउंड, इसके बाद यहाँ पर क्या है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आगे अटैक करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो जिस पर पहुँच जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, समझ में। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, कई सारे एग्जाम्पल हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे हेलोइकस को जल्दी किससे डिनोट किया जाता है, RH से, किससे, RH, R क्या हो सकता है, एल्केन ग्रुप हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल मान लो क्या है, CH3 हो सकता है, R ग्रुप है। यहाँ पर हाइड्रोजन के जगह मान लो क्या है, X के जगह क्लोरीन लिख सकते हैं या ब्रोमीन लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, क्या बनेगा, जैसे मान लो ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, जैसे मान लो क्या है, मान लो यह NaOH, अब इसको तोड़ेंगे तो न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, इसको अगर तोड़ेंगे ये को, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, Na प्लस बनेगा प्लस OH माइनस बनेगा। अब यहाँ से देखो जो Na है, ठीक है, वो किसके साथ जाएगा, X के साथ। अब X क्या हो सकता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, ये सब हो सकता है। तो क्लोरीन किसके साथ जाएगा, X के साथ, तो क्या बनेगा, NaX, यहाँ से क्या बनेगा, NaX। अगर Cl होगा तो NaCl बनेगा, Br होगा तो NaBr बनेगा, ठीक है। बाकी बचा क्या यहाँ पर OH, न्यूक्लियोफाइल इससे आके जुड़ेगा, तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ROH, ठीक है, ROH, R इसके साथ, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो ROH बनेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से Na निकलेगा, तो क्या बनेगा, NaX। अब ये कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ROH, ये क्या है, एल्कोहल, क्योंकि ROH ग्रुप अगर कोई भी एल्केन के साथ जुड़ा होता है तो क्या बनता है, वो एल्कोहल, ठीक है। जैसे आप दूसरा क्या है, जैसे मान लो क्या है, H2 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H प्लस प्लस OH माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी क्या है, OH, तो यहाँ से H इसके साथ जाएगा, तो H जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ। अब यहीं पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव, बेटा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव
निगेटिव के साथ जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ पर है H और यहाँ Cl है, Cl की वैल्यू x, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, HX बनेगा, ठीक है। यहाँ देखो HX बनेगा, ठीक है। यहाँ OH किसके साथ जाएगा, R के साथ, तो क्या बनेगा ROH। अब ROH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल, ठीक है, ये SH बनेगा। अब दूसरा जैसे NaOR, मान लो क्या है NaOR सोडियम, ठीक। अब यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा प्लस OR बनेगा, ठीक है। अब OR, R क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, सोडियम NaOR, ठीक है। NaOR के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा OR, ठीक है। यहाँ का R ये है और OR इसके साथ जुड़ेगा OR। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन लगे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ईथर। जैसे मान लो यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा और यहाँ पर CH3। ऐसे कंपाउंड जिसको ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या लगे हैं, कार्बन लगे हैं, तो इसको बोलते हैं ईथर, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये क्या है, ईथर प्रोडक्ट बनता है, प्लस क्या निकलेगा NaX। समझ में? अगर मान लो इसका रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ, न्यूक्लियोफाइल, जैसे इसके पास अभी क्या था, सबके पास नेगेटिव चार्ज। अगला अगर है, मान लो क्या है, अमोनिया NH3, इसके पास क्या है, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो जाए, क्या हो, लोन के एकाकी इलेक्ट्रॉन हो, इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, H प्लस बनेगा प्लस NH2। NH2 के पास क्या है, यहाँ पर अभी भी क्या है, इसके पास न्यूक्लियो क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा क्योंकि इसके पास क्या ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा R और NH2, R NH2 को बोलते हैं क्या, एमीन। तो NH2 को बोलते हैं क्या, एमीन। यहाँ पर बनता है एमीन। अब 1 डिग्री है क्योंकि नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है, तो क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन बनेगा, 1 डिग्री एमीन बनेगा, ठीक है। अब अगला है इसके साथ, ठीक है, ये समझना 4। अभी इसमें और, ठीक है, तो देखो अभी इसमें 2-3 रिएक्शन हो रहा है। कोई भी हाइड्रोजन से उसको अगर न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन अगर कराएंगे तो कोई एक कंपाउंड आके किसी को हटा के तब जुड़ेगा। जैसे NaOH के साथ कराएंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, OH माइनस तो उसके जाकर डायरेक्ट जोड़ देना है, ये पूरे डिग्री में। अब ROH है तो क्या है, ये एल्कोहल है, प्लस जो बचा Na और यहाँ से X निकलेगा तो क्या बोले NaX निकलेगा। जैसे H2O में न्यूक्लियोफाइल क्या था, OH माइनस को डायरेक्ट आके जो R से जोड़ दो, ROH बना, ये क्या है, एल्कोहल है, प्लस यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से X, तो क्या बनेगा, HX बनेगा, ठीक है। ये अलग अलग रिएक्शन, इसीलिए जिसके साथ ये है, इसके साथ ये है, ये सब में है काम, ठीक है। जैसे इसको NaOR है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, Na और OR बनेगा, ठीक है। जब इसका हाइड्रोजन एसिड इसका रिएक्शन NaOR के साथ कराएंगे, NaOR के साथ यहाँ से Na प्लस निकलेगा और यहाँ OR माइनस मिलेगा, तो OR किसके साथ मिलेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के साथ मिलेगा, तो ROR क्या है, ईथर है, प्लस NaX बन जाएगा। अगर NH3 के साथ कराएंगे तो इसमें क्या न्यूक्लियोफाइल क्या आता है, NH2 आता है, NH2 किसके साथ, R के साथ मिलेगा, तो क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन्स बनेगा, समझ में। और इसमें 2-3 रिएक्शन और है, ठीक है। जैसे अगर सोडियम साइनाइड NaCN के साथ कराएं, ठीक है, या HCN के साथ कराएं, तो अगला प्रॉब्लम जैसे मान लो क्या है, RX, ठीक है, हेलो एल्केन से, इसके रिएक्ट इसके साथ कराएंगे, KCN के साथ कराएंगे, पोटेशियम साइनाइड के साथ। अब पोटेशियम साइनाइड जुड़ेगा तो क्या बनेगा, K प्लस बनेगा प्लस Cn माइनस, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, और X किसके साथ जुड़ेगा, ये के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, साइनाइड, KCN है, ठीक है, KCN तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का साइनाइड है, और साइनाइड किसके साथ, R के साथ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, RCN बनेगा। अब R एल्को ग्रुप CH3 भी हो सकता है, CH2 भी हो सकता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर बचा क्या, K और X, ठीक है, समझ में। अब अगला रिएक्शन है इसी में, इसको बोलते हैं एल्किल साइनाइड, क्या बोलते हैं,
एल्किल नाइट्राइल भी बोलते हैं, एल्किल साइनाइड भी बोलते हैं, एल्किल नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड, ठीक है। और ये पोटेशियम हाइड्राइड है, और हाइड्राइड में अगर Cl होगा तो KCl बन जाएगा, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। अगर यही रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ कराएं, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, RXAg, यहाँ पोटेशियम साइनाइड के साथ होगा तो कार्बन R के साथ जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अगर सिल्वर साइनाइड होगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, R के साथ, RNC। अगर कहीं पर नाइट्रोजन जुड़ता है CN तो आइसो वर्ड यूज होता है, आइसो साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड या एल्किल आइसोनाइट्राइल, एल्किल आइसोनाइट्राइल, ठीक है। आइसो कब यूज होगा, जब नाइट्रोजन कोई भी कंपाउंड से कोई भी कार्बन से जाके जुड़ता है तो आइसो यूज होता है। अगर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखो दोनों में यही का फर्क है, यहाँ भी साइनाइड ही न्यूक्लियोफाइल, यहाँ भी साइनाइड है, लेकिन अगर सिल्वर के साथ होगा तो नाइट्रोजन जाके जुड़ेगा, अगर पोटेशियम के साथ होगा तो कार्बन जाके जुड़ेगा। ये दोनों रिएक्शन क्या है, तो इम्पॉर्टेंस ये है क्योंकि कन्फ्यूजन में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आइसोसाइनाइड है। एक अगला रिएक्शन है इसमें KNO2 से रिएक्शन कराएं, RX, इसका रिएक्शन कराएं, ठीक है। पोटेशियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड जैसे NO2, ये NO2। अब इसमें जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा कि देखो इसको तोड़ेंगे तो क्या प्लस होगा, प्लस NO2 माइनस होगा, इसका रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहाँ में न्यूक्लियोफाइल क्या है NO2, तो R NO2 बनेगा, R NO2 बनेगा, ठीक है। प्लस का निकलेगा यहाँ से K और यहाँ से X, क्या बनेगा, X बनेगा। इसको बोलते हैं एल्किल नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल, ठीक है, एल्किल नाइट्राइल। तो सर मैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ऐसे जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, तो एल्किल ग्रुप पर यहाँ पर पोलैरिटी होने की वजह से हेलो एल्केन्स में एक पर नेगेटिव चार्ज आता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, एक्स ग्रुप होता है, वो अपनी तरफ पुल करता है, तो पुल करता है तो इसका नेगेटिव चार्ज आ जाता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, और जैसे एल्किल ग्रुप क्या आता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। और न्यूक्लियोफाइल पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव के साथ जाकर जुड़ेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या नेगेटिव के साथ जाकर जुड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपक्रिया। अब इसमें कई 2-3 रिएक्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे SN1 रिएक्शन और SN2 न्यूक्लियर, एक अणु नाभिक अपक्रिया और द्वि अणु नाभिक अपक्रिया, ठीक है। SN1 ठीक है, SN1 रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, और SN2 भी है, ठीक है। दोनों में से एक जरूर पूछा था बोर्ड में, वो अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट चाहते हैं तो ठीक है, तो अगले वीडियो में इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन दोनों कवर करेंगे, ठीक है। और उसमें कई सारे रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।